Hello students, welcome to Government Commerce College BCom Part 3rd EAFM Paper 2nd Business Budgeting व्यावसायिक बजटन चैप्टर टाइप ऑफ बजट पॉइंट करंट बजट चालू बजट लोचशीलता के आधार पर बजट ऑन द बेस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ पर लोचशीलता के आधार पर अगर हम बजट बनाते हैं तो यहाँ पर दो बातें आती हैं। एक होती है स्थिर या स्थैतिक बजट, फिक्स और स्टैटिक बजट बोलते हैं उसको। दूसरा आता है लोचशील या पूर्ण लोच बजट, फ्लेक्सिबल बजट। स्थिर या स्थैतिक बजट का तात्पर्य क्या होता है कि इसमें हमारे जो डाटाज होते हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित किए जाते हैं, सेट किए जाते हैं ताकि हमें भविष्य में बनाए गए बजट के अंदर किसी प्रकार से परिवर्तन न किया जा सके। तो इसमें फिक्स बजट का तात्पर्य ये होता है कि यदि भविष्य के लिए बनाया गया ऐसा बजट जिसमें भविष्य के अंदर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन करने की संभावना नहीं हो, चाहे परिस्थिति अच्छी हो, बुरी हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, कैसी भी हो, इस बजट के अंदर हम किसी भी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसे स्थिर बजट, स्टैटिक बजट भी कहा जाता है। यह फिक्स बजट कहलाता है अपने आप में। स्थिर बजट वह बजट होता है जिसमें व्यवसाय के उद्देश्य तथा लक्ष्य स्थिर होते हैं तथा उन्हें कठोरता से प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जाते हैं और कठोरता से व्यवसाय में लागू किया जाता है। यह बजट बहुत ही सोच विचार करने के पश्चात वर्ष के प्रारंभ होने से पूर्व ही तैयार कर लिया जाता है, क्योंकि ये होता है कि आगे चल करके हम इस बजट में कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार के बजट व्यवसाय में उसी स्थिति में बनाए जाना उपयुक्त रहता है जब उत्पादन एवं विक्रय संबंधी अनुमान विशुद्ध रूप से किए जा सकते हैं तथा उनमें निश्चितता की संभावना अधिक होती है, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार के बजट में तुलना कार्य वर्ष की समाप्ति के बाद ही संभव हो पाता है और वर्ष के बीच अनेक घटनाओं घटित होने के से यह बजट बेकार हो जाता है। इसलिए यदि इस फिक्स बजट या स्टैटिक बजट बनाया जाता है तो ऐसा बजट बनाने से पूर्व हमें भविष्य में घटित होने वाली संपूर्ण घटनाओं का पूर्णतया बजट कमेटी के द्वारा अध्ययन करना और करवाना चाहिए। उसके पश्चात हमें बजट कमेटी के पूर्ण सहयोग के साथ डिसीजन लेना चाहिए कि हमें यह स्टैटिक बजट या स्थिर बजट बनाना है अथवा नहीं बनाना है, क्योंकि अगर ये बजट बन जाता है तो आगे चल करके भविष्य में हम किसी भी प्रकार से इसके अंदर परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हम इस बजट के अंदर चेंज नहीं करेंगे। इसलिए यह अपने आप में फिक्स बजट होता है। तो अब आता है स्थिर बजट की उपयुक्तता कहाँ लागू होती है और कहाँ नहीं लागू होती है। नंबर 1 है जब व्यवसाय की प्रकृति मौसम में नहीं हो। तो स्थिर बजट कहाँ पे लागू होगा? ऐसी स्थिति हो जहाँ पर किसी मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता हो तो उसके अंदर फिक्स बजट लागू हो सकता है। नंबर 2, व्यवसाय में उत्पादन व विक्रय क्रियाओं पर बाह्य तत्वों का प्रभाव नहीं पड़ता हो। हमारा बिजनेस या उद्योग ऐसा हो कि उसमें बाह्य तत्वों का किसी प्रकार से प्रभाव नहीं पड़ेगा तो हम इस बजट को लागू कर सकते हैं। नंबर 3, वस्तु की मांग निश्चित हो तथा आदेश नियमित रूप से प्राप्त होते रहते हों। इसके अंदर ये भी बात सत्य है कि यदि हमें बनाए गए उत्पादन को मार्केट में बेचने के लिए बाजार नहीं मिलेगा, ग्राहक नहीं मिलेंगे तो हम उत्पादन क्यों करेंगे। इसके लिए यही आवश्यक है कि यदि ऐसा बजट बनाया जाता है तो उस बजट के लिए हमें सबसे पहले यह रिसर्च करना चाहिए कि मार्केट के अंदर हमारा प्रोडक्शन डिमांड है वो अपने आप प्रोड्यूस होता रहेगा, जिससे हमारा माल मार्केट में निर्बाध रूप से, नियमित रूप से और लगातार सप्लाई होता रहेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई गिरावट नहीं आएगी। ऐसे ही हमारे उत्पाद की मांग नियमित रूप से बाजार में बनी रहेगी। जो भी माल हम बनाएंगे उसको बाजार में तुरंत प्रभाव से बेच सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि बाजार की मांग और हमारी सप्लाई नियमित रूप से, निर्बाध रूप से चालू रहती हो तो इसे हम लागू कर सकते हैं। नंबर 4, वस्तु का बाजार विदेशी न होकर घरेलू होना चाहिए। तो ऐसा जो बजट है वह घरेलू मार्केट, घरेलू बाजार के अंदर ही ज़्यादा उपयुक्त रहता है। विदेशी मार्केट के अंदर हम कंपटीशन के आगे शायद
चले नहीं चले तो विदेशों में लागू न करके घरेलू मार्केट के लिए लागू कर सकते हैं। नंबर 5 आता है व्यवसाय में निर्मित उत्पाद में विशिष्ट श्रम एवं सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 6 आता है उत्पादन साधनों की पूर्ति नियमित होनी चाहिए। यदि यह बजट हम लागू करते हैं तो लागू करने से पहले हमें उत्पादन निर्धारित करना पड़ेगा, पूरे वर्ष भर कितना उत्पादन करना है, और उस उत्पादन को तैयार करने के लिए हमें सोर्सेज भी चाहिए। यदि लगातार नियमित रूप से हमें प्रोडक्शन हेतु सोर्सेज और रॉ मटेरियल मिलता रहता है तो हमें यह बजट लागू करना चाहिए, अन्यथा यह बजट लागू नहीं करना चाहिए। और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है नंबर 7। तो हमारा जो ये प्रोडक्शन होगा उस प्रोडक्शन की मार्केट में वैल्यू कभी भी डिक्रीज नहीं होगी, मार्केट वैल्यू हमेशा कंटिन्यू बनी रहेगी अथवा बढ़ती रहेगी। बनी रहेगी अथवा बढ़ती रहेगी। बनी रहेगी तात्पर्य ये है कि हम जो बजट बनाएंगे वो हमारे अनुकूल रहेगा, और बढ़ती ही बनाएंगे तो इसका तात्पर्य ये है कि हमें आगे बढ़ने के लिए और इंसेंटिव प्राप्त होता रहेगा, हमें प्रोत्साहन मिलता रहेगा। इसलिए यह क्रम नहीं होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए या फिर बढ़ती हुई होनी चाहिए। सामान्यतया व्यवसाय में इन सभी परिस्थितियों का विद्यमान होना संभव नहीं होता है, अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्थिर बजट का कोई व्यवहारिक महत्व नहीं हो पाता है। वास्तव में उत्पादन पर अनेक आंतरिक एवं बाह्य तत्वों का प्रभाव पड़ता है, जिनके बारे में पूर्व में भी अध्ययन किया जा चुका है, और उसकी भविष्य में जो घटनाएं घटित होंगी उसके लिए पूर्व में वो भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। तो स्थिर बजट के लाभ देखिए कैसे हैं। स्थिर बजट के लाभ में नंबर 1, व्यवसाय के उद्देश्य एवं लक्ष्य पूर्व निश्चित होने के कारण उन्हें प्राप्त करने का कार्य सरल हो जाता है। नंबर 2, विशुद्ध पूर्वानुमान पर अधिक बल देने के कारण पूर्वानुमान हेतु विभिन्न सांख्यिकीय एवं गणितीय विधियों का प्रयोग किया जाता है ताकि वे भी लक्ष्य निर्धारित किए जा सकें जिन्हें निर्धारित अवधि में प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 3, लक्ष्यों की पूर्ति हेतु प्रशासक सदैव जागरूक रहते हैं। नंबर 4, उद्देश्य एवं लक्ष्यों को कठोरता से प्राप्त करने के प्रयास किए जा सकते हैं। नंबर 5, वर्ष की समाप्ति पर तुलना करना बहुत आसान हो जाता है। एंड लास्ट नंबर 6, उत्पादन पर आंतरिक एवं बाह्य तत्वों के पड़ने वाले प्रभावों की पूर्व में जानकारी संभव हो जाती है। और इस बजट की हानियाँ भी होती हैं, तो हानि देखिए कौन कौन सी हैं। नंबर 1, मौसमी प्रकृति में यह बजट लागू नहीं होता है। नंबर 2, उत्पादन पर अनेक आंतरिक एवं बाह्य तत्वों के प्रभाव की पूर्ण संभावना जिनकी पूर्व जानकारी हमें नहीं हो पाती है, प्रभाव पड़ता है। नंबर 3, निश्चित एवं विशुद्ध पूर्वानुमान संभव नहीं, क्योंकि उत्पादन संबंधी कारकों के बारे में निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। नंबर 4, वर्ष के बीच में अप्रत्याशित घटनाओं के घटित होने पर स्थिर बजट निष्प्रभावी एवं बेकार हो जाता है। और लास्ट है लचीलता का अभाव। बजट हम चाहे कैसा भी बना लें, कितना ही स्थिर बना लें, लेकिन कहीं ना कहीं चल करके हमें उसमें चेंज करना पड़ता है। और ऐसे के लिए यदि स्थिर बजट बना देंगे तो लचीलता का अभाव हो जाएगा। लचीलता का अभाव होने पर यह बजट हमारा सफल नहीं हो पाता है। अब सेकंड टॉपिक आता है हमारा। पहला टॉपिक था स्थिर बजट, दूसरा बजट है लचील बजट अथवा पूर्ण लोच बजट, फ्लेक्सिबल बजट। लचील बजट से तात्पर्य है उस बजट से है जिसमें परिस्थितियों के अनुसार तरलता से सरलता के साथ समायोजन किया जा सके। क्योंकि वर्ष के दौरान व्यवसाय में कई अनेक परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिनके कारण स्थिर बजट के आधार पर कार्य करना कठिन हो जाता है। अतः ऐसी स्थिति से बचने के लिए लचील बजट का निर्माण किया जाना आवश्यक होता है। इस प्रकार के बजट में परिस्थितियों के अनुसार समायोजन पहले से ही कर लिया जाता है और भविष्य में आवश्यकता हो तो भी की जा सकती है। लचील बजट में पहले ही व्यवसाय के विभिन्न कार्य क्षमता स्तरों, एक्टिविटी और कैपेसिटी लेवल पर विक्रय, लागत एवं लाभ की मात्रा दर्शाई जाती है। इसलिए बाद में उत्पादन के किसी भी स्तर पर वास्तविक निष्पादन की बजट निष्पादन से तुलना करना संभव हो जाता है, आसान हो जाता है। लचील बजट का तात्पर्य है कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ने भी एक परिभाषा दी है कि लचील बजट वह बजट होता है जिसमें स्थिर, अपरिवर्तनशील एवं परिवर्तनशील लागतों में अंतर करते हुए क्रियाशीलता के स्तर में परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तन की व्याख्या की जाती है।
और RMS विल्सन ने भी एक परिभाषा दी है। तो उनके अनुसार एक लोचशील बजट क्रियाशीलता के विभिन्न संभावित स्तरों से संबंधित वैकल्पिक बजट योजनाओं को सेट करता है। तो लोचशील बजट में न्यूनतम संचालन स्तर से लेकर अधिकतम संचालन स्तर अर्थात 1% से लेकर के 100% तक आदि तक के स्तरों पर परमाप लागत के आधार पर विक्रय से प्राप्त संभावित आय के साथ लागत एवं व्ययों का अनुमान लगा लिया जाता है। लोचशील बजट बनाने के पीछे आधारभूत सिद्धांत यह है कि उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर बिक्री, लागत एवं लाभ का पूर्वानुमान लगा लेने से यह संभव हो जाता है कि उत्पादन के वास्तविक स्तर पर बजटेड व वास्तविक खर्चों की तुलना करके लाभ पर पड़ने वाले प्रभाव को जाना जा सके तथा व्यवसाय तथा आवश्यकता पड़ने पर आगे के लिए समायोजन किया जा सके। संस्था के प्रमाप लागत लेखांकन की व्यवस्था होने पर लोचशील बजट द्वारा लागत नियंत्रण तकनीकी को अपनाना सरल भी हो जाता है। लोचशील बजट की विशेषताएं भी इसके अंदर हमारे पास आ जाती हैं, जो आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।